बस 1 मिनट में जानिए वो सीख जो आपकी जिंदगी बदल सकती है। कपिलवस्तु के राजकुमार सिद्धार्थ ने जीवन का हर सुख पाया था। महल की दीवारों के भीतर वो शाही वैभव में पल रहे थे, लेकिन उनका दिल हमेशा किसी अज्ञात बेचैनी से घिरा रहता। एक दिन उन्होंने महल से बाहर जाने का आग्रह किया। पहली बार संसार के असली रूप को देखकर वे हिल गए। एक बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार और एक शव। उनके हृदय में करुणा उमड़ पड़ी। क्या जीवन बस दुखी है? उन्होंने अपने रथवाहक से पूछा, लेकिन कोई उत्तर नहीं था। सिद्धार्थ को एक दिन रात के अंधकार में अपनी पत्नी यशोधरा और नवजात पुत्र राहुल को सोता हुआ छोड़कर निकलना पड़ा। उन्होंने अंतिम बार अपने पुत्र के कोमल मुख को देखा, लेकिन वह जानते थे कि उनके सवालों के जवाब केवल सांसारिक बंधनों को त्यागने से मिलेंगे। एक पिता और पति का यह बलिदान उन्हें भीतर से तोड़ रहा था। आंखों में आंसू और दिल में भारी दर्द लेकर वे वन की ओर चल पड़े। 6 वर्षों तक कठोर तपस्या और साधना के बाद भी सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। उन्होंने शरीर को भूखा रखा, दिन रात ध्यान में लीन रहे, लेकिन उन्हें सत्य का बोध नहीं हुआ। जब उनका शरीर इतना कमजोर हो गया कि वे मृत्यु के करीब पहुंच गए, तो उन्होंने तपस्या का मार्ग छोड़ दिया। यह देखकर उनके साथियों ने उन्हें त्याग दिया, पर सिद्धार्थ का विश्वास अडिग था। एक दिन बोध गया में पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान मग्न सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई। उन्होंने समझ लिया कि मध्यम मार्ग ही सत्य का मार्ग है। वे अब महात्मा बुद्ध बन गए। संसार के दुखों का कारण, समाधान और जीवन का उद्देश्य उन्हें ज्ञात हो गया। उनका चेहरा शांति और आनंद से दमक उठा। बुद्ध ने अपने ज्ञान को मानवता के कल्याण के लिए समर्पित कर दिया और उनके उपदेशों ने अनगिनत लोगों के जीवन को रोशन किया। बोलो नमो बुद्धाय।